बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत मौसूल हुई हैं, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। इस वक्त जहां मैं हूं मौसम बहुत ही खूबसूरत है और अच्छा मौसम है। वेदर, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और साथ ही हम ट्रैवल भी कर रहे हैं। और अच्छे मौसम में ट्रैवल किया जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप भी, अगर आपके इलाकों में भी बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार है, तो ज़रूर निकलिए बाहर, सैर शैर करें, ताकि ज़रा नेचर जो है वो कुदरती मनाजिर भी देखने का होना चाहिए, शौक भी होना चाहिए और देखने भी चाहिए। बहरहाल इस वक्त ज़रा हम गुफ्तगू कर लेते हैं पाकिस्तान की सियासत में। इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाना मकसूद था और बड़ी प्लानिंग की गई थी कि इसहाक डार साहब जो हैं वो उनसे बेहतर वज़ीर ख़जाना कोई नहीं और उनसे बेहतर कोई मुंतज़िम कोई नहीं, लिहाजा उनको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए और उनको निगरान वज़ीर आज़म भी बनाया जाए और निगरान वज़ीर ख़जाना भी बनाया जाए। ये बुनियादी तौर पे पॉइंट था जिसकी बुनियाद पे, और इसके पीछे कुछ और भी अवामिल थे। ज़ाहिर है वो एक प्लानिंग थी और निगरान हुकूमत को लंबे अरसे तक तूल देना भी मकसूद है कि निगरान हुकूमत चलती रहे और डार साहब जो हैं और जो शरीफ फैमिली में इख्तदार जो है वो शरीफ फैमिली के अंदर ही रहे। ये एक बाकायदा सोचा समझा मनसूबा जो कि फिल वक्त कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा और अभी तक उसमें कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई और न सिर्फ पीपल्स पार्टी से बल्कि मुस्लिम लीग नवाज से भी, और साथ हमारे जो पड़ोसी शहर है इस्लामाबाद का, वहां से तो बहुत सख्त मैसेज आया कि जनाब ये बाला बाला जो है सिस्टम से ये काम बंद करें। अब आते हैं इसहाक डार साहब की। जरा एक तो कारकर्दगी हम थोड़ा सा लेते हैं कि एक मुआशी आउटलुक जारी किया गया है। उस मुआशी आउटलुक के बारे में, महाना मुआशी आउटलुक आया है, सालाना तो है ही है, महाना देख लें कि इन्होंने क्या कारहाय नुमाया सरंजाम दिए हैं, जिनको कहा जाता है कि जी इनके पास बहुत ही ये ज़बरदस्त आदमी, हालांकि हमेशा इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं इन्हीं के अपने घर का भेदी लंका ढाए उन्होंने बता दिया और सिर्फ अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए IMF के साथ जो मुआहदा पिछले साल नवंबर में होना था वो इन्होंने इस वक्त किया, हुकूमत के जाने से 1 महीने पहले, ताकि इनकी हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। बहरहाल सूरत हाल ये है कि 1 महीने का मुआशी आउटलुक है और गुज़श्ता माली साल तफसीलात ज़र, बरामदात, बैरूनी सरमाकारी में रिकॉर्ड कमी देखी गई, तफसीलात ज़र में भी और बैरूनी सरमायाकारी में भी और रेमिटेंस में भी, सारी की सारी, और इसमें दरामदात में और रुपए की कदर में और माली ज़खायर में भी कमी देखी गई। हर चीज में कमी है। महंगाई, FBR महसूलात और रुपए की कदर और माली ज़खायर में भी कमी, महंगाई में इजाफा, FBR महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ और महसूलात में इजाफा हुआ, यानी कि टैक्स इकट्ठे किए गए लेकिन महंगाई उससे कहीं ज्यादा ऊपर गई। और उसके साथ साथ तरसीलात ज़र में एक साल में तरसीलात ज़र में 13.6% कमी हुई है जी तरसीलात ज़र में, और तरसीलात ज़र 31 अरब डॉलर से कम होकर 27 अरब डॉलर रह गए। और बरामदात एक साल में 14% कमी की गई और दरामदात 27% कमी हुई है। और करंट अकाउंट खजारे में 85% कमी हुई है। बैरूनी सरमायाकारी में 77% कमी हुई है। बैरूनी सरमायाकारी एक साल में रुपए की कदर में 67 रुपए 37 पैसे कमी की गई है और एक साल में मुल्की ज़खायर में 1 अरब 37 करोड़ डॉलर से ज्यादा की कमी हुई है और एक साल में FBR महसूलात में 16.6% का इजाफा हुआ है और महसूलात का नजरसानी शुदा हसब भी हासिल करने में नाकाम रही है मौजूदा गवर्नमेंट इसहाक डार साहब। और गुज़श्ता माली साल FBR का नजरसानी शुदा हदफ 7200 अरब रुपए रखा गया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। और इस तरीके से 71 अरब रुपया 7,100 अरब रुपया जो है वो इकट्ठे हुए थे। महंगाई की मजमूई शरह 12.3% से बढ़कर 29.2% हो गई है और बड़ी सनतों की पैदावार में 14% कमी हुई है, यानी हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें कमी हुई है, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, हमारी प्रोडक्शन कम हुई है और हमारी महंगाई में इजाफा हुआ है। डॉलर की कीमत बढ़ी है, रुपए की कीमत कम हुई है। तो ये तो है मुआशी आउटलुक, सिवाय 1-2 चीजों के बाकी तमाम चीजों में तबाही इन्होंने मचाई है। अब आते हैं एक और काम, इन्होंने एक वारदात डाली है, वो वारदात बड़ी ही दिलचस्प बल्कि बहुत ही खतरनाक वारदात है। IMF से पैसे जो आए हैं, IMF के पैसे कहाँ लुटाए जा रहे हैं? सियासी रिश्वतों में लुटाए जा रहे हैं,
पॉलिटिकल ब्राइब, सबसे बड़ी पॉलिटिकल ब्राइब दी जा रही है इन चंद दिनों में। उसमें जो मेरे सामने फैक्ट्स हैं वो है जी, ये आम इंतखाबात जीतने के लिए इन्होंने किया गया है। लेकिन आम इंतखाबात तो जब होंगे तो पता चलेगा जीतने की हिकमत अमली क्या है कि जो टिकट होल्डर्स हैं उनको बेबहा पैसा दिया जा रहा है, उनको बेबहा पैसा दिया जा रहा है तरक्काती फंड्स के नाम पे, उनकी स्कीमों के नाम पे, उनके हलकों में। वो पैसे कैसे, ये मैं आपको एक पूरी थ्योरी बता देता हूँ। ये जब फॉर एग्जांपल एक हलके में 1 अरब रुपया दिया गया, तो 1 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमें, वो जो ठेका मिलना है आगे, कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा आगे काम करने का, सड़क बनानी है, पुल बनाना है, कोई और काम करना है, स्कूल बनाना है, तो वो जो ठेका दिया जाता है वो दिया जाता है अपने मनपसंद ठेकेदारों को, और वो रेट्स ज्यादा रखा जाता है। उसमें फिर किकबैक्स आते हैं, यानी 1 अरब रुपए में कम से कम भी जो वापसी होती है वो 40 करोड़ रुपए की वापसी होती है, 40 करोड़ रुपए की, क्योंकि 60 करोड़, 1 अरब में से 60 करोड़ बमुश्किल लगता है प्रोजेक्ट पे, बमुश्किल, क्योंकि 50 से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ मार्जिन दे दें, बमुश्किल 60 करोड़ के 40 करोड़ जो है वो वापस आ जाता है। इसलिए उस हिसाब से मैं आपको बताने लगा हूं कि क्या हो रहा है। जो पहली तिमाही में तमाम फंड्स जारी करने की इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया है, यानी इलेक्शन कमीशन तो आपस में मिले हुए हैं, लिहाजा जाने से पहले वो कहते हैं 3 महीने पहले ये बंद कर देना चाहिए सिलसिला। ये पॉलिटिकल ब्राइब और प्री पोल रिगिंग में आता है, लेकिन उस पर नहीं माना गया। 3 महीने पहले ये प्री पोल रिगिंग की जा रही है, इंतखाबात से पहले धांधली और पूरे का पूरा प्लान। और हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड जरूरत के मुताबिक मरहलावार जारी करने का, पहले तो इलेक्शन कमीशन को जो पैसे चाहिए वो मरहलावार जारी किए जा रहे हैं। जो हुकूमत ने जो इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन को पैसे मरहलावार जारी किए जाएंगे, लेकिन उनको चाहिए था 42 अरब रुपया, लेकिन उनको तो दिए जा रहे हैं किस्तों में। जबकि दूसरी जानिब जो तरक्याती फंड्स के नाम पे तकसीम किए नवाजिशात दिए जा रहे हैं, उनमें सिर्फ 18 दिन की मेहमान है ये हुकूमत, और उसमें जनाब 18 दिनों में 51 अरब रुपया जारी किया गया, 51 बिलियन जारी किया गया है। 42 दिन की पार्लियामेंट के लिए 6 माह का बजट इस्तेमाल हो गया है 42 दिन में, यानी ये 365 दिन का बजट 42 दिन में इस्तेमाल हो गया। और 90 अरब रुपया जो है तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस किया गया था, और 61 अरब 26 करोड़ रुपए जो मुख्तस है, उसमें से 51 अरब रुपया 25 दिन में जारी कर दिया गया है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी इस वक्त ब्राइब दी जा रही है। 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला पूरे साल के लिए मुख्तस 90 अरब में से 41 अरब रुपया 3 माह में जारी करने की मंजूरी दी गई, और ये जारी किया भी जा रहा है। उसके बाद एक अगला काम जो है, एक और काम भी किया गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को खास तौर पे फोकस किया जा रहा है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ अरकान कौमी असम्बली को, और जो इनके हैं जो कहते हैं जी बहुत ही करीबी होते हैं और जिनको फोकस करना है जिन हलकों को, उनमें क्या किया जा रहा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पे, और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नवाज ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसमें MNS के लिए तरक्याती स्कीम्स के तहत पंजाब को 26 अरब 35 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, और सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को तकरीबन 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और सिंध के MNS को तरक्याती फंड के तहत 9 अरब 23 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, और बलूचिस्तान के MNS को 2 अरब 58 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। और इसी तरीके से पंजाब और सिंध के MNS के लिए अभी मजीद फंड्स का इजरा किया जाएगा, और 8 अगस्त से पहले 61 अरब रुपए से जायद MNS को जारी कर दिए जाएंगे। ये जो हमने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की जो किस्त आई है, उसमें से मेजॉरिटी जो है ये है इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन प्री पोल रिगिंग के लिए ये अरकान पार्लियामान को, यानी कि टिकट होल्डर्स को, मुस्लिम लीग नवाज के टिकट होल्डर्स हैं, JUI के टिकट होल्डर्स हैं, और इसी तरीके से सिंध में जिन हलकों को फोकस करना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उन सबको ये तकसीम किया जा रहा है। और ये एक और इतला भी बता दूं, ये जो तरामीम जो एक रात में इसको रोका गया था कि जनाब ये तरामीम बहुत सख्त हैं, हम इस पे एतराज़ात करना शुरू कर दिए गए थे, इसके पीछे भी ये पॉलिटिकल ब्राइब जो है वो सेट की गई है कि पॉलिटिकल ब्राइब किस तरीके से दी जाएगी। तो नाज नखरे एक रात में के अंदर अंदर वैसे ही नहीं खत्म हो गए, और उसमें ये भी था। तो ये है इसहाक डार साहब वजीर खजाना, और ये है इनकी हुकूमत, और ये है हमारी शफाफियत। इलेक्शन में धांधली के जो प्री प्लान मंसूबे हैं, यानी बिलियंस जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। जाने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल सोया हुआ है। उनको इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर ये तो याद है
कि इन्होंने तो हमारी शान में बहुत गुस्ताखी की है, जबकि जो खिलाफ आइन और खिलाफ कानून एक पूरे के पूरे इलेक्शन को चोरी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, उस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी कुछ नजर नहीं आ रहा और इलेक्शन कमीशन को भी कुछ नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो आंखें बंद किए हुए हैं। और अगली बात यह है कि ये पूरे का पूरा इस वक्त निज़ाम ही जो है खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब का, ये वैसे ही ये इस पे क्वेश्चन है कि निगरान हुकूमत जो है वो गैर आइनी हो चुकी है। 90 दिन के अंदर अंदर इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। दूसरी जानिब इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो निकले हुए हैं, वो कहीं लैपटॉप दे रहे हैं, कहीं फीते काट रहे हैं, कहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने इफ्तिताह कर रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह किया जा रहा है। तो मेगा प्रोजेक्ट्स का सिर्फ इफ्तिताह ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये अरबों रुपए के मंसूबे जो हैं वो अपने मनपसंद लोगों को ठेका दिया जा रहा है उनको, ताकि अगले जो 5 साल का हिसाब है वो पहले से ही हो जाए। तो ये है सूरत हाल, ये है इस वक्त की सिचुएशन। आप जो तरामीम है वो देख लें, उसमें भी यही चीज़ आपको नजर आएगी। जो तरामीम की गई हैं उसमें इख्तियारात देने की बात की गई है जो निगरान हुकूमतों को, उसमें भी यही चीज़ है कि निगरान हुकूमत में भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम हो या ना हो और उसमें हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता रहे। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत देख लें निगरान, पंजाब की देख लें, और मरकज़ में भी अब यही आपस में इन्होंने बंदर बांट करनी है। और निगरान वज़ीर आज़म और उसके नीचे हर पार्टी जो है हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल, वो एक एक अपना नॉमिनी देगी और वो अपना एक एक वजीर उस काबीना में शामिल होगा जो उनके मफादात को इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद नताइज तक उसको लुक आफ्टर करेगा। तो ये है सारी की सारी दास्तान जी, ये है सारे का सारा मामला। कितना साफ शफाफ इलेक्शन होना है ये हमारे सामने है। इमरान खान साहब और उनके जो दिगर रहनुमा हैं वो जेलों में, इमरान खान साहब को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, बाकी सब जेलों में हैं। और एंटी करप्शन पंजाब को ये टास्क दे दिया गया है और मुकदमात का इंदराज शुरू हो चुका है। जितने भी टिकट होल्डर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ जो है एक बहुत बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन स्टार्ट हो चुका है। एंटी करप्शन पंजाब के जरिए खामोशी से FIR दर्ज की जाएंगी और उनके इल्म में भी नहीं होगा। और फिर जब वो आएंगे मंजर आम पे इलेक्शन लड़ने के लिए, उस वक्त उनको उचक लिया जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस तरीके से PTI का इलेक्शन जो जीतने के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें खड़ी की जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।